हेलो व्यूवर्स, आई एम काशिफ और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स फाउंडर यूट्यूब चैनल। हम अपने तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स फाउंडर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का अपलोड होने का पता चलता रहे। सो स्टे ट्यून विद अस। सो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है how website works, what is domain and hosting, and types of hosting, recommended companies for domain and hosting, how to buy a domain name and hosting for website, what to consider when choosing the right hosting plan of your needs, how to point या link domain name to website। तो सबसे पहले वेबसाइट क्या है, डोमेन क्या है और होस्टिंग, तो ये ब्रीफली हमने डिस्कस किया हुआ है और रिकमेंडेड कंपनीज भी आप लोग के साथ शेयर की है और प्रैक्टिकल गाइड पे हम लोग डोमेन बाय किया हुआ है कि डोमेन किस तरीके से बाय करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हमने की। आप वीडियो ज़रूर आखिर तक देखें और हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हाउ वेबसाइट वर्क्स, हमारे साथ वेबसाइट किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट हमारे पास क्या वेबसाइट एक हमारे पास एक कलेक्शन है फाइल्स की, या समझिए वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सो ये हमारे साथ डिफरेंट वेब पेजेस का एक वेबसाइट जो बन जाता है वो डिफरेंट लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसमें बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड और भी काफ़ी सारे हमारे साथ लैंग्वेजेज है, उसमें ये बन जाता है। अभी चलते हैं सर्वर की तरफ कि सर्वर हमारे साथ क्या है। जो सर्वर हमारे साथ बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, हाई स्पीड होता है और उसका रैम 32 GB होता है और उसका जो ड्राइव होता है वो 10 TB से ज़्यादा हो सकता है या 10 TB होता है। सो ये हमारे साथ काम किस तरीके से काम करता है अभी मैं बताता हूँ आपको। जब आप लोग अपने ब्राउज़र की तरफ चले जाते हैं और ब्राउज़र पे आप लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल www.studentsfounder.com, तो जब आप लोग उसको एंटर कर लेते हो तो आप लोग का रिक्वेस्ट चला जाता है DNS सर्वर की तरफ। तो वहाँ पे वो उसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे डेटाबेस में ऐड है कि नहीं। तो वहाँ पे वो अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि वो ये इसका कैशे हमारे पास ऐड है कि नहीं पहले से। तो अगर आप लोगों ने पहले से उस वेबसाइट को इंटर नहीं किया तो आपके कैशे में वो ऐड नहीं होगा। तो फिर वो चला जाता है DNS सर्वर, रूट सर्वर की तरफ। तो उसमें वो चेक करता है कि हमारे पास ये कहाँ पे, तो उसको उस वेबसाइट का IP एड्रेस मिल जाता है। जब उसको IP एड्रेस 3rd पॉइंट पे मिल जाता है तो वो वापस उसको लेके आता है 4 पॉइंट की तरफ। 4 पॉइंट की तरफ वो वापस लेके जाता है और उसको वहीं पे उसका IP ऐड कर लेता है कि क्या दोबारा अगर रिक्वेस्ट आ जाए तो हमें रूट सर्वर दूसरे DNS की तरफ नहीं जाएंगे, हम वापस सीधा उसको उसका रिक्वेस्ट वापस उसको भेजेंगे। तो फर्स्ट सम टाइम आप लोगों ने नोट किया होगा कि कोई वेबसाइट हम ओपन करें पहले बार तो वो थोड़ा लेट ओपन हो जाता है, लेकिन उसके एक दफ़ा उसके कैशे ऐड हो जाता है तो फिर जल्दी ओपन हो जाता है। तो 4 पॉइंट्स की वापस वो लेके आते हैं ब्राउज़र की तरफ और उसको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसका IP एड्रेस मिल जाते हैं। तो वो फिर अपने अपने नेटवर्क की तरफ चला जाते हैं। उसका होस्टिंग कहीं भी पड़ा हो तो उसको वो फिर बहुत इजीली आसान से मिल जाता है। वो फिर आपको जो वेबसाइट है वो आपको डिस्प्ले कर देता है जो वेबसाइट आप लोगों ने इंटर किया होगा। तो ये है वेबसाइट किस तरीके से काम करते हैं और DNS किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ DNS के कुछ चीज़ें हैं कि DNS इतना फास्ट क्यों है। तो ये सम टाइम लोग पूछते हैं कि ये UDP है या TCP है। तो ये बेसिकली UDP है तो इसलिए इतना फास्ट तरीके से काम करता है। TCP थोड़ा स्लो है तो मतलब ये पूरे DNS के लिए बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, तो इसलिए UDP है तो इसलिए इतना फास्ट काम करते हैं और आपको विद इन सेकंड्स में ये वेबसाइट डिस्प्ले करके देता है। तो अभी चलते हैं अपनी अगले स्लाइड की तरफ कि उसमें क्या है। व्हाट इज डोमेन। सिंपल वर्ड में डोमेन नेम हमारे पास वेबसाइट नेम को कहते हैं। डोमेन नेम का जो एड्रेस होता है उस पे हमें इंटरनेट में लोग सर्च करते हैं और वेबसाइट आ जाता है। कंप्यूटर IP एड्रेस यूज़ करता है जो कि सीरीज ऑफ नंबर पे होता है। फॉर एग्जांपल 191.189.45.8। अभी मैंने जो बोला आपको याद नहीं हुआ, सो इसलिए डोमेन नेम डेवलप किया कि लोगों को वेबसाइट का नेम याद रहे, क्योंकि नंबर्स लोगों को याद नहीं होते। अब डोमेन नेम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल studentsfounder.com, तो आपको अभी ये याद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने मोबाइल में किसी का नंबर सेव करते हो तो नेम पे करते हो, लेकिन जब कॉल
डायल करते हो तो उसी नंबर पे कॉल जाता है जो आपने सेव किया। तो वेबसाइट में भी बिल्कुल इसी तरीके का एल्गोरिथम यूज़ होता है। सामने आप लोगों को डोमेन नज़र आता है, लेकिन बैकएंड पे काम आईपी एड्रेस करता है और इसी को डीएनएस कहते हैं। डोमेन नेम हमेशा यूनिक होगा। अगर एक दफ़ा studentsfounder.com बाय हुआ है तो ये डोमेन कोई और नहीं ले सकता। एक डोमेन पे एक वेबसाइट बन सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ होस्टिंग? वेब होस्टिंग एक सर्विस है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और हम जैसे लोगों को अलाउ करते हैं कि हम अपने वेबसाइट या वेब पेज इंटरनेट पर पोस्ट कर ले। साथ ही वेब होस्ट या वेब पेज एक ऐसा बिजनेस है जो कि लोगों को टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि दूसरे लोग आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर देख सके। ये वेबसाइट स्पेशल कंप्यूटर्स पर स्टोर या हम कह सकते हैं कि होस्ट होते हैं। उन स्पेशल कंप्यूटर्स को सर्वर कहा जाता है। जब कोई इंटरनेट यूज़र आपकी वेबसाइट को व्यू करना चाहता है तो वो गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में जाए, आपकी वेबसाइट का एड्रेस या डोमेन टाइप करे तो कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट होके आपके वेब पेज को व्यूअर तक डिलीवर कर देगा थ्रू ब्राउज़र। मेजॉरिटी होस्टिंग कंपनीज को डोमेन चाहिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कंपनीज हेल्प करती है आपको डोमेन बाय करने में। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ होस्टिंग के बारे में कि आपको अच्छी तरीके से समझे। आपके किसी दोस्त ने आपको फाइल दी हो यूएसबी में या कोई लिंक भेजा होगा। आप सेव कहाँ करते हो? अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, मतलब अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, कि आप उसे दोबारा ओपन कर सके। तो उसके लिए आप अपने हार्ड डिस्क में उसे सेव करते हो। तो ऐसा वेब होस्टिंग है। हम वेबसाइट को ऑनलाइन रखते हैं कि हम बार बार कहीं से भी हम उसको ओपन करें तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए अपने फाइल्स को रखने के लिए। तो उसे हम होस्टिंग कहते हैं। देखिए मैंने वर्डप्रेस में बनाए हुए, तो मैं ऑनलाइन रखूँगा कि वो फाइल्स मैं ऑनलाइन अपलोड करूँ और वो मैं अपने व्यूवर्स को वो दिखा सकूँ। या कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो वो मैं ऑनलाइन जब रखूँगा तो उसके लिए मुझे होस्टिंग चाहिए होता है। ये साफ मेन चीज़ इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता। जो कंप्यूटर नॉर्मल हम यूज़ करें ये ऐसा कंप्यूटर नहीं होता। ये बहुत फास्ट होते हैं, इसके रैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इसका एक अपना रूम होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होता है इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत समझे कि एक जो होता है होस्टिंग पे उस पे लाखों वेबसाइट होते हैं। तो अगर एक मतलब होस्टिंग कंपनी में आग लग जाए, कोई ऐसा हो जाए, तो पूरे दुनिया के जितने बहुत बड़े बड़े वेबसाइट वो डाउन हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होता है। तो हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर में जो फाइल रखते हैं उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में हम कोई चीज़ ऑनलाइन रखते हैं तो उसको हम होस्टिंग कहते हैं। अभी चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। रिकमेंडेड कंपनीज फॉर डोमेन एंड होस्टिंग। तो ये हमारे पास कुछ कंपनीज है जो कि हम आपको रिकमेंड करें कि इसी से आप डोमेन और होस्टिंग ले लें। अभी इसको हम कंपेयर भी करेंगे। नेमचीप है, ब्लू होस्ट है, वेक्स है, साइटग्राउंड, ये हमारे पास कंपनीज है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो एक डोमेन जो है वो हम बाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा कंपनी हमें ये चीप प्रोवाइड करता है और अगले साल का जो रिन्यूअल है वो कितने का होगा। तो अभी पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कंपनी का डोमेन सबसे चीप है। तो आ जाए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी का डोमेन चीप है। तो उसी की तरफ हम जाएंगे और उसी को फिर हम बाय करेंगे। तो अभी चलते हैं नेमचीप, ब्लू होस्ट और ये बाकी सारी कंपनीज की तरफ और कंपैरिजन करते हैं कि। तो सबसे पहले चेक करते हैं नेमचीप। तो अभी देखते हैं नेमचीप कि इसमें कितने पे है। तो ये आप देख सकते हैं डॉट नेट, ये हमारे पास $11.98 का है पर ईयर का, और नेक्स्ट ईयर इसका $12.98 है।
फिर डॉट कॉम हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जो हम यूज़ करते हैं डॉट कॉम क्योंकि कमर्शियल है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉट कॉम यूज़ करते हैं। बाकी ये डॉट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, बाकी और जो सबसे ज़्यादा हम डॉट कॉम यूज़ करते हैं क्योंकि कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, तो हम सबसे ज़्यादा डॉट कॉम यूज़ करते हैं। तो ये डॉट कॉम जो है वो 8.88 पे है ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये सब आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर तो ये चेक करते हैं जो मेरे पास डोमेन है। तो सबसे पहले डोमेन मैंने अपने एक मेरे कोलीग है, उसने मुझे रिकमेंड किया हुआ है कि ये आप ले ले, तो मैं उसी की वजह से ले रहा हूँ। आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग क्यों लेना चाहते हैं डोमेन। तो अब इस पे रिसर्च भी अगली वीडियोस में इस पे रिसर्च भी करेंगे डोमेन किस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन डिपेंड है आप लोगों पे कि आप लोग कौन सा डोमेन लेना चाहते हो। मैं भी डॉट कॉम लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको सर्च करूँगा। तो पहले नेमचिप को हमने कंपेयर किया, अभी चलते हैं। ये हमारे पास ब्लू होस्ट है, तो ब्लू होस्ट में हमारे पास डॉट कॉम है, वहाँ पे आई थिंक था $8.89 पे, यहाँ 11 का पर ईयर का है, वहाँ पे $8 पे है। तो ये थोड़ा समझे कि थोड़ा उससे ज़्यादा है। होस्ट क्रिएटर की तरफ चलते हैं तो इसका $12 है, तो ये भी ज़्यादा है। तो ये मैंने ओपन किया GoDaddy, सबसे ज़्यादा लोगों को नज़र आता है कि ये बहुत सस्ता होता है, तो चेक करते हैं इनको कि इनका साथ क्या क्या। सो ये हमारे पास है GoDaddy। आप लोगों को ज़्यादा एड इसका नज़र आ गया होगा, ₹100 पे ये देता है समटाइम, या $1 पे। तो चल देखते हैं कि ये कितने पे देते हैं। तो सबसे पहले डोमेन पे मैंने क्लिक किया, अभी मैं अपना डोमेन यहाँ इंटर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डॉट कॉम पे आ जाता हूँ। ये भी कह रहा है कि 399 पे, ठीक है। अभी चेक करते, चेक अवेलेबिलिटी, यहाँ पे क्या कह रहा है और अभी अंदर जाके सीन चेंज होगा कि नहीं। तो मैंने अपना डोमेन एंटर किया, गो। तो अभी देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। तो यह आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोग के साथ आप लोग के पे ऐसा कोई चीज़ सेल ना करे जो आप लोगों को नहीं चाहिए। तभी कह रहे बाय 3 एंड सेव 64, मतलब ये मुझ पे इतना ये तीन और भी ले लो। मतलब मुझे इतने ज़्यादा डोमेन पे क्या करना है, मुझे तो एक ही लेना है ना। तो यहाँ पे ये लोग और आपको ऑफर्स देते हैं फिर। तो कंटिन्यू कार्ट मतलब डोमेन अवेलेबल है, तो वन डोमेन सेलेक्टेड। अभी आगे देखें इनकी ये क्या करते हैं हमारे साथ। अभी ये कह रहा है कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन करो क्योंकि हमें भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। तो मैंने कहा कि नो, तो फिर ये नहीं तो ये ले लो, कुछ ना कुछ आपके ऊपर भेजो। मैंने कहा नो थैंक्स। स्टार्ट वेबसाइट फॉर फ्री, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ये भी मुझे कोई और चीज़ कर रहा है कि मतलब यहाँ से छोटा सा इन लोगों ने छुपाया होता है कि ये क्या है। तो ये लोग ख्याल नहीं करते और लोग फिर बाय कर लेते हैं गलती से, और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब 129 पर मंथ है। तो ये अगर पर ईयर करो तो फिर ज़्यादा बन जाता है। तो ये ऑलरेडी नो है, तो लेट्स सी कंटिन्यू टू कार्ट। तो वहाँ पे अभी सीन क्या होगा, वहाँ पे पैसे हमारे साथ ज़्यादा होंगे क्योंकि मैंने पहले इनको यूज़ किया हुआ है। तो अभी सीन ये है कि ये यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो पेमेंट का इन्फॉर्मेशन है अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ले सकते हैं। तो अभी देखें ये कह रहे thevoicepix.com, आपको फर्स्ट ईयर इतना कर रहे और फिर अगला साल जो है वो सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 ईयर, ओनली 1 ईयर के मुझे लेना है। तो वहाँ कितना था और अभी कितना है, अभी क्या 37% ऑफ और इतना मुझे दे रहे। तो देखे रिन्यूअल कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता। 1500 या 1400 1300 तक हो जाता है या 1200 तक हो जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अभी ये है 1429, तो ये इतने पे हम मुझे पड़ रहा है टैक्स के साथ। तो इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं अपने नेम चिप की तरफ। अभी ये भी एक्सपेंसिव है, तो नेम चिप की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं नेम चिप की तरफ। अब ब्लू होस्ट भी हमने देख लिया, वो भी एक्सपेंसिव है, तो नेम चिप मुझे सस्ता लग रहा है। मैं ज़्यादातर यूज़ वही करता हूँ। मेरे जो पहले से जो बहुत सारे डोमेन है होस्टिंग है वहाँ पे ऐड है, तो मैं
अभी यूज़ नेमचीप करता हूँ और मुझे अभी तक वहाँ पे कोई इशू नहीं आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को भी नेमचीप रिकमेंड कर रहा हूँ। सो वीवर्स, हमारे पास तीन किस्म के होस्टिंग होते हैं। पहला होस्टिंग हमारे पास होता है शेयर्ड होस्टिंग, सेकंड होस्टिंग हमारे पास होते हैं रीसेलर होस्टिंग, और थर्ड वन हमारे पास होता है वीपीएस होस्टिंग। तो पहले कंपेयर करते हैं शेयर्ड होस्टिंग को। तो ये हमारे साथ स्टेलर होस्टिंग है, पर मंथ का कह रहे हैं कि $1.44। तो सेव 50% ऑन फर्स्ट ईयर, तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए $17.28 पे करना पड़ेगा, और सेकंड ईयर के लिए फिर आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा 38.88। बदले में आपको मिलेगा 20 GB SSD, 3 वेबसाइट और एक डोमेन। तो ये अच्छा ऑफर है। कंपेयर करते हैं अभी ब्लू होस्ट के साथ। तो ये आपको क्या दे रहा है, दिस वन इज आई थिंक, तो ये आपको दे रहा है पर मंथ के हिसाब से आपको दे रहा है 2.95। वन वेबसाइट दे रहा है, 50 GB SSD स्टोरेज दे रहा है। नेमचीप 2 दे रहा था और ये फ्री SSL दे रहा है। नेमचीप भी आपको फर्स्ट ईयर का SSL फ्री देता है, बाकी पे नेक्स्ट ईयर करता है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, 1 इंक्लूडेड डोमेन, 5 पार्क डोमेन, 25 सब डोमेन। तो वहाँ भी 3 डोमेन है और सब डोमेन वहाँ 30 है। तो दोनों को कंपेयर करें तो लो होस्ट भी अच्छा है, नेमचीप भी मुझे पसंद है, दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते। तो ये फिर वन बाय वन आप लोग कंपेयर करो, और आप लोगों ने जो लेना है, जो आप लोगों के नीड है, तो उसी बेस पे आप लोग फिर अपने लिए होस्टिंग ले सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने जो लेना है। रीसेलर होस्टिंग की तरफ अभी चलते हैं। तो ये हमारे साथ ईयरली करे तो ये 16.88 पर मंथ है। तो ये 2 ये मतलब समझे कि ये आप लोग सेल दोबारा सेल कर सकते हो। आप लोग अपने लिए लोग होस्टिंग लेते हो, और फिर अगर आप चाहते हो कि अपने दोस्तों पे भेजे या किसी और पे, जो आप लोग की मर्ज़ी है, आप जिसको भी होस्टिंग देना चाहते हो, आपको 25 cPanels अकाउंट आप बना सकते हो, और 30 GB SSD आपको अलाउ है। मतलब इतना स्पेस आपको ये लोग देंगे। यहाँ पे आपको 100 cPanel अकाउंट और 90 GB, और यहाँ पे 200 cPanel अकाउंट और 150 GB। तो ये आप लोग फिर कंपेयर करें कि आप लोगों ने जो लेना है। तो यहाँ पे ब्लू होस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा और इससे मेरे ख्याल में एक्सपेंसिव है। तो ये दोनों फिर आप कंपेयर करें तो आपको पता लग जाएगा। और थर्ड वन हमारे पास है वीपीएस होस्टिंग। तो ये सबसे अच्छा होस्टिंग है। अगर मैं रिकमेंड करूँगा आपको तो वीपीएस होस्टिंग करूँगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो शेयर्ड होस्टिंग पे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े वेबसाइट्स पड़े हुए हैं, लोग यूज़ करते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, फास्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छा होस्टिंग है वीपीएस। तो अभी इसको देखिए, पॉपुलर जो होस्टिंग है ये पर मंथ का आपको ईयर पे जाते हैं तो ये 140 आपको दे रहे हैं, और आपको 2 GB रैम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 2 CPU कोर्स आपको दे रहे हैं, 40 SSD, रेड 10, 1000 GB बैंडविड्थ। तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप वीपीएस होस्टिंग ले लें। वेबसाइट अगर नॉर्मल आप लोग वेबसाइट 10 सेकंड में ओपन होते हैं, तो ये इसी वीपीएस होस्टिंग में आपको वेबसाइट 3 या 4 सेकंड में ओपन होगा। तो ये बहुत अच्छे एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर स्टार्ट में आप लोग बिगिनर्स हो तो आप लोग वीपीएस की तरफ ना जाए, आप लोग शेयर होस्टिंग की तरफ जाए, वो सस्ता भी है, और आप लोगों का पर ईयर जो होगा फर्स्ट ईयर आपको वो 8000 से लेकर 10,000 के करीब आपको पड़ जाएगा। तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप लोग इसको पे कर सकते हो, और आप इसको उस पैसों को आप रिकवर भी कर सकते हो। तो अभी चलते हैं अपने डोमेन और होस्टिंग को बाय करने। तो सबसे पहले हम डोमेन बाय करेंगे, उसके बाद होस्टिंग की तरफ जाएंगे, और फिर उस दोनों को कनेक्ट करेंगे, और उस पर फिर अगले जो वीडियोस है वो आप देखेंगे कि उसमें हम और क्या करेंगे, वेबसाइट को किस तरीके डिज़ाइन करेंगे, हाउ टू बाय डोमेन। तो अभी डोमेन को पहले सर्च करते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। मैंने पहले से चेक किया हुआ अवेलेबल है। तो
उस मैंने पहले से इसको सर्च किया हुआ था कि अवेलेबल है कि नहीं, तो ये अवेलेबल है हमारे साथ। तो ये हमारे साथ डोमेन अवेलेबल है। तो डॉट कॉम मुझे लेने हैं, तो ऐड टू कार्ट। लेकिन सबसे पहले मैं अपना अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपकी अपना अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे अपना अकाउंट बता दें, अपना जीमेल और अपना यूज़र नेम। और तो ये मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। तो अभी मेरे पास और भी काफ़ी सारे डोमेन्स इसमें है, तो मैं अभी चाहता हूँ कि एक और न्यू डोमेन में लेना चाहता हूँ। इस अकाउंट बनाने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अपने साइन अप पे जाना है, वहाँ पे ईमेल यूज़र नेम, वहाँ पे आप लोग अकाउंट बना सकते हो। तो मैं जाता हूँ ऐड टू कार्ट। तो ये कार्ट में ऐड हो गया। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा आई कैन फ़ी का अपना एक होता है। तो यहाँ पे मैं हमारे पास एक प्रोमो कोड है। तो आपको सर्च करना है कि आपके पास कोई प्रोमो कोड तो है नहीं। डोमेन प्रोमो कोड नेम चीप। तो ये हमारे पास प्रोमो कोड्स है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो नहीं लेंगे हम लोग, इसका ज़रूरत है नहीं, तो फिर क्यों लेना है। तो चलते हैं वापस नेमचीप की तरफ। ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है। अब इसको हमने करना क्या है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे चेक करते कोई पॉजिटिव एसएसएल की ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो कंफर्म ऑर्डर जहन में होगा कि ये जो फीस है ये किस चीज़ का 0.18। तो ये आई थिंक कि इनका फ़ी है, इसका मतलब है द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। तो ये जो डोमेन हमें देता है इंटरनेशनल एक कॉरपोरेशन है। तो ये जो नंबर्स और नेम्स और नंबर्स देते हैं, तो ये उनका इदारा है। तो ये वो लोग अपना फ़ी ले रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ थोड़ा ज़्यादा गवर्नमेंट के डिटेल्स है। तो इसको मैं तो यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन ऐड करो और नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे आपका रिसिप्ट डिटेल है। तो यहाँ पे अगर ये कह रहा है रिन्यूअल सेटिंग फॉर योर परचेज, आप लोग अगले साल के लिए चाहते हो कि ये रिन्यूअल ऑटोमेटिकली हो जाए, ये लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि अगर आपको डोमेन नहीं चाहिए तो आपका वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगा, तो फिर पैसे तो वापस मिल नहीं सकते। तो इसलिए आपको इसको टिक मार्क ना करे तो ये अच्छी बात है। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं पेमेंट का सेटिंग का, तो ये भी मैं सेव नहीं करना चाहता। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेंट, ओके। तो ये कौन सी तो अब बस ये फाइनल है, पेमेंट कंफर्मेशन भी ऐड हो चुके। तो अभी एक क्लिक पे ये पैसे काट जाएंगे और डोमेन मेरे पास आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अभी ये प्रोसेस शुरू है, ये आ गया मेरे पास डोमेन मैंने बाय कर लिया। अभी इसको कनेक्ट कर लेंगे और साथ में अभी होस्टिंग भी लेना है। तो अभी होस्टिंग का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं ये स्टेलर ईयर ले लेना चाहता हूँ, तो गेट फॉर एग्जांपल दिस। तो अभी यहाँ पे अपना डोमेन एंटर करोगे। ऑलरेडी डोमेन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। तो ये आ गया कनेक्ट टू होस्टिंग।
फिर ऐड टू कार्ट तो ये 29.29 है, तो मैंने दूसरा लिया। तो ये पर ईयर है, ये इंटरनल है। अगर ये कोई बाहर का होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डोमेन गोडेडी से हम लेते और होस्टिंग यहाँ से, तो फिर ये थर्ड पार्टी डोमेन इन्वॉल्व होता, तो फिर थर्ड पार्टी में हम यहाँ क्लिक करते, तो फिर यहाँ पे एक वो प्रोसेस, एक और प्रोसेस है, वो भी सेम प्रोसेस है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है वो भी। तो यही इसका सेम प्रोसेस है, जो डोमेन लेने का प्रोसेस है बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका भी है, उसी तरीके का पेमेंट सबमिट करना उस तरीके का। तो ये A to Z इंफॉर्मेशन है, इसका भी एक ईमेल आ जाता है उस। थैंक यू व्यूअर फॉर वाचिंग आवर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अपनी फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्टूडेंट्स फाउंडर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के अपलोड होने का पता चलता रहे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।